बाकी तुम लोग क्वेश्चंस कर रहे हो ना? हिरोडो देखा किसी ने? देखा आपने कितने सवाल किए? मैं बता दूंगा कौन कौन से क्वेश्चन जेई के रिलेवेंट है ना, तो आप लगभग 42 तक कर सकते हो ना। बीच में कुछ क्वेश्चंस है जो काम के नहीं है। तो ग्रुप बना लियो ना, मैं क्वेश्चन वो भेज दूंगा जो रिलेवेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, तो सिलेबस में। चलो तो हम लास्ट क्लास में देख रहे थे क्या देखा था, रिंग की वजह से ना, तो क्वेश्चन और देखते हैं। मान लो कि ऐसा रिंग है और इसके एक्सिस पे इस डिस्टेंस पे एक मास m है, चार्ज q है, और ये फिगर बना, फिर क्वेश्चन बोल रहा हूँ। मास m है, चार्ज क्या है, q है। रेडियस r है, चार्ज q है। क्वेश्चन ये है कि द मास m will be at stable equilibrium. Mass m will be at stable equilibrium for the following case. Mass m will be at stable equilibrium for the following cases. पहला जो केस है तो h की वैल्यू लेस देन r by रूट 2, दूसरा जो है वह h की वैल्यू ग्रेटर देन r by रूट 2, तीसरा है h की वैल्यू इक्वल टू r by रूट 2, और चौथा है नन ऑफ इट। लॉजिकली बताना है, सोच के क्या होगा। स्टेबल समझ में आ रहा है ना? स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या बताएगा ना, ये अगर आपने उसको डिस्प्लेस किया वापस अपनी जगह पे आ जाए, क्या होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम। नाउ प्रोसीड विद लॉजिक, बताओ कौन सा आंसर होना चाहिए। रिंग का रिजल्ट निकाल लिया था लास्ट क्लास में, है ना? क्या आया था, k2x अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/8। अगर कौन सा आना चाहिए, कौन सा थर्ड वाला, और कोई बताओ। was less than or equal to, रिजल्ट टेबल जो आपने दिखाया ना लास्ट क्लास में, ग्राफ भी बनवाया, ग्राफ के थ्रू क्या आना चाहिए, हाँ बड़ा आना चाहिए, कितना भी नहीं आया, सेकंड होना चाहिए। किसका है सेकंड, बताओ यार, किसका है सेकंड, तो बोला था ना सेकंड। चलो कोई बात नहीं, चेक करके करना। यहाँ देखो, इसकी वजह से ग्राफ कैसा बना था यार, ठीक है ना, यस और नो। और यहाँ पे तुम्हारा क्या था, मैक्सिमम था वो 500 लोग था, आ रहा था। क्लियर ये चीज, स्टेबल का मतलब क्या है, डिस्टर्ब करने पे वापस अपनी जगह पे आ जाए, ये होता है मतलब। और मैं इससे नीचे वाली की बात करता हूँ, ये वाला केस देखते हैं, कौन सा वाला, लेस देन r/2। यस और नो। इक्विलिब्रियम का मतलब इस मोमेंट पे जो mg लग रहा होगा उस पे, और ऊपर की तरफ क्या q ही होगा, दोनों फोर्स आपस में इक्वल होंगे, तभी क्या इक्विलिब्रियम में होगा। यस और नो। अब आपने इसको यहाँ से स्लाइटली नीचे की तरफ डिस्प्लेस किया, mg में कोई चेंज आएगा क्या, नहीं। लेकिन जो यहाँ पे फील्ड है, देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ये वाली थी, यहाँ पे कैसे कम हो गई, पहले बराबर थे दोनों, तो आपने डिस्प्लेस किया, mg की वैल्यू सेम है, q ही कम हो रहा है, किधर नेट फोर्स लगेगा, नीचे की तरफ। यानी अगर तुमने इसको खसाया कि नीचे चला गया, तो ये कौन सा इक्विलिब्रियम हो गया, अनस्टेबल। यानी ये वाले केस के लिए कौन सा इक्विलिब्रियम है, क्लियर क्या। सेम काम इसके लिए चेक करो, यहाँ पे भी क्या कम हो रहा है, ये भी केस पॉसिबल होगा क्या, नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब एक लास्ट वाला बता, यहाँ अपने को आंसर पता है फिर भी चेक कर लेते हैं। यहाँ देखो, यहाँ पे इक्विलिब्रियम है, मतलब q बराबर क्या बताओ, mg। यस और नो। अब आपने इसको नीचे डिस्प्लेस किया, फील्ड की वैल्यू क्या होगी, फील्ड की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे बराबर में थे, अब फील्ड की वैल्यू क्या होगी, बढ़ गई ना, बढ़ गई मतलब क्या ऊपर चला जाएगा। अच्छा ऊपर 10 का हो तो
कम हो गई मतलब किधर चला गया, mg इसको नीचे खींच लेगा, यानी यहाँ इस पे कौन सा इक्विलिब्रियम, कौन सा आंसर हो जाएगा। देखो किसी ने बोला भी था आपको इन कॉन्फिडेंस आपने बताया, तो ये वाला होगा जहाँ पे वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। तो ये ग्राफ का क्वेश्चन है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो ग्राफ तुमने पढ़ा था उससे। देख लो समझ में आया पक्का, कोई दिक्कत तुम्हें। इनका आगे क्वेश्चन कर दो वापस से, एक क्वेश्चन का सवाल दे, मान लो ये रिंग है, ये चार्ज क्यू है, आसान सवाल, इसके बिल्कुल सेंटर पे माइनस क्यू चार्ज एम मास का रखा हुआ, इनके सेंटर पे कितना चार्ज है, माइनस क्यू, मास कितना है। अब उस चार्ज को स्लाइटली डिस्प्लेस कर दे, पहले तो कमेंट करना है कौन सा इक्विलिब्रियम होगा, ठीक है, कमेंट ऑन टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम, दूसरा उसका टाइम पीरियड बताना है। If the smaller charge is slightly displaced, then comment on type of equilibrium, time period of the motion. तो तीसरी चौथी बार क्वेश्चन का सवाल आ रहा है ना, तो बता दो क्या है। कौन सा इक्विलिब्रियम हो रहा है, एम आर तो चार्ज मूव कर रहा है, स्टेबल हो गया, स्टेबल इक्विलिब्रियम में किसका सवाल बनता है, रेजिस्टेंस का, रेजिस्टेंस में क्या निकालना पड़ेगा, टाइम पीरियड, सही क्या रहा, हां जल्दी बता दो। यार देखो इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, फोर्स बराबर क्या होगा बताओ, माइनस क्यू इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, ये होगा ना, तो माइनस क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था बताओ, के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, इसको हटा सकते हैं अपन, इसको है ना, तो क्या बनेगा ये माइनस के क्यू क्यू, नीचे क्या बच रहा है आर क्यू बचेगा ना, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो गया तो आर क्यू, इधर क्या बच रहा है तुम्हारा एक्स, ये पूरा टर्म क्या है कांस्टेंट, यस और नो, तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा 2 by अंडर रूट ऑफ m by k, k या कांस्टेंट k क्यू क्यू, यहाँ पे क्या हो गया, एग्जाम में जनरली k के फॉर्म में नहीं होता, 4 पाई एप्सिलॉन के फॉर्म में होता है ना, तो ध्यान रखना ऐसा नहीं कि आंसर देके छोड़ दिया, यहाँ पे क्या आएगा ऊपर आएगा 4 पाई एप्सिलॉन, जनरली k के टर्म में नहीं होता है ना। चलो का मैच हो गया 10, आसान तो है, यस और नो। इसको निकाल गया था वो एक और सवाल करेंगे, यहाँ पे मान लो रॉड रखा हुआ है, ये भी क्वेश्चन नोट में आप देखो ध्यान से कर सकते हो, एल लेंथ दिया हुआ है इसका, चार्ज इस पे लैम्डा है और क्यू चार्ज है रिंग पे, इतना तो क्वेश्चन लिखवा रहा हूं। तो रॉड की वजह से रिंग पे फोर्स निकालना है ना, लैम्डा चार्ज बेसिकली लीनियर चार्ज बेसिकली, एल लेंथ का दिया हुआ है, रिंग पे कितना चार्ज है क्यू, फाइंड आउट द फोर्स ऑन द रिंग ड्यू टू रॉड, फाइंड आउट द फोर्स ऑन द रिंग ड्यू टू रॉड, फाइंड आउट द फोर्स ऑन द रिंग ड्यू टू रॉड, तो रिंग की वजह से रॉड की वजह से रिंग पे फोर्स पता एक एंड सेंटर पे और टोटल लेंथ एल दिया हुआ है, लैम्डा इज द लीनियर चार्ज डेंसिटी, नेक्स्ट क्या है लीनियर चार्ज,
रॉड की वजह से रिंग पे फोर्स निकालना, रॉड की वजह से किस पे फोर्स निकालना है, रिंग पे। फाइंड आउट द फोर्स ऑन द रिंग ड्यू टू रॉड। इसका आएगा, बताएगा ना। A upon R square plus H plus. क्या बेटा? A upon R square plus H square. लेट मी चेक प्रोसेस बताओ। A2 by R स्क्वायर वो कुछ भी होता है, पॉइंट चार्ज होता है ना, पॉइंट चार्ज बनाना पड़ेगा। कितना चार्ज रेडी अब मुझे डी की वजह से पूरे रेंज पे फोकस करना होगा हम लोग। चलो कुछ बच्चों का सही आ रहा है, कुछ बच्चे कुछ भी लिखते रहे हैं ना, मतलब ऐसा ये कब होता है, ये किसके लिए होता है, पॉइंट चार्ज के लिए होता है ना। और पॉइंट मैंने बताया था रिलेटिव वर्ड है, इसमें आपको दिया जाएगा एल की वैल्यू मच ग्रेटर देन आर, है ना, तब ऐसा होगा। ये सुनो, यहाँ पे ऐसा नहीं है, कुछ गिवन नहीं है। तो देखो जब भी आपको फोर्स निकालना है, जैसे सवाल में आपको बेवकूफ बनाया, क्या बोला है कि फोर्स बताओ किसकी वजह से, रॉड की वजह से रिंग पे। तो आधे बच्चे मतलब उनको ऐसे फोर्सेस निकालने का, ये देखना डिफिकल्ट है, लेकिन आपको पता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किस नेचर का होता है, एक्सेलरेशन पे होता है ना। जितना फोर्स रॉड रिंग पे लगाएगा वही फोर्स कैरिंग रॉड पे लगाएगा। तो मुझे इसकी वजह से इस पे सोचना मुश्किल है, लेकिन मैं इसकी वजह से इस पे तो सोच सकता हूँ, है ना। फील्ड अपने को पता है, तो रॉड का एलिमेंट कैसे लेते हैं, एक्स पे जाओ और डी का छोटा सा एलिमेंट ले लो, इसमें कितना चार्ज होगा, डी, बस हो गया फोर्स। तो जो आप फोर्स लिखोगे कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू क्या, डी क्यू, होगा नहीं होगा। अब बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा एक्स डिस्टेंस पे, डी की वजह से ये जो एक्स अपॉन क्या होता है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर कितना हो गया 20/2, डी क्यू कितना होगा लैम्डा डी। अब यहां बताओ क्या क्या वेरिएबल है, एक्स वेरिएबल है ना, तो आप के क्यू लैम्डा को बाहर निकालो, अंदर में क्या बच रहा है x अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, यहाँ पे क्या बच रहा है dx। अब इसको इंटीग्रेट करना है, x की लिमिट कहां से निकालेंगे 0 से। अब देखो ये इंटीग्रेशन, ये अभी जो मैं बताऊंगा ध्यान सुनना, ये 3 से 4 बार आने वाला है ना, मैग्नेटिज्म में भी सेम फॉर्म में आएगा। जब भी इस फॉर्म में होगा इंटीग्रेशन, जैसा कोई स्टैंडर्ड फार्मूला तो है नहीं, है क्या वो जो भी तुम पढ़ाए, तो आप उसको t सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, t स्क्वायर मान लो, इसको आप r स्क्वायर प्लस, ध्यान देना इंटीग्रेशन अभी आगे जो पढ़ाऊंगा उसमें भी काम आने वाला है, r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर को क्या मान ले बताओ, मान लेते हैं क्या, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करो क्या मिलेगा 2x dx बराबर क्या मिल जाएगा 2t dt, पता है ये चीज। yes, तो आप जस्ट यहाँ पे वैल्यू प्लग करो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, a क्यू लैम्डा इंटीग्रेट करना है, लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी अभी। यहाँ पे देखो x dx को खेल सकते हैं, बोलो बोलो यहाँ पे t dt है ना, और नीचे तुम्हारा क्या बचा था, इसका क्या था t स्क्वायर था, t स्क्वायर की पावर 3/2 t क्यू, क्या ये कैंसिल हो गया, क्या आसान सा इंटीग्रेट हो गया। अब ध्यान देना भैया काम खत्म नहीं हुआ, यहाँ पे किसकी लिमिट थी यहाँ पे किसकी लिमिट थी t, तो जब x 0 था तो t कितना था बताओ, t की वैल्यू 8 था ना, और जब x की वैल्यू तुम्हारा l हो गया, t कितना हो जाएगा अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। ठीक है, क्या इसको सॉल्व कर लो, ये आसान है इंटीग्रेशन करना।
कितना आ जाएगा के क्यू लैम्डा टी से पावर क्या हो गया माइनस टू प्लस वन नीचे क्या जाएगा माइनस वन लिमिट लगा तो कहां से लगा आर से अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर ठीक है क्लास में बात ठीक है अरे आया नहीं आया हाँ कुछ दिक्कत बता सर अगर इसको इनफाइनाइट करने में तो बहुत अच्छा है हाँ इनफाइनाइट कर देंगे लिमिट वो तो आ जाएगा यहाँ तो हमने फाइनाइट क्यों निकाला है ना तुमने इनफाइनाइट क्यों निकाला जो आंसर निकाला है उसका फिर कैसे कौन सा वाला सर वो के क्यू बाई 5 के होता है ना हम चाहते हैं सर अगर इनफाइनाइट करने को भी बनेगा समझा रॉड को इनफाइनाइट कर दिया था कितना आ रहा है वही आ रहा है के क्यू बाई 8 एक क्यू बाई आर पर आ रहा है कैपिटल आर पर आ रहा है अच्छा ये इंटीग्रेट कर सकते हैं ठीक है समझ में आया कैसे करना है इंटीग्रेट इसमें उसको पूरा लिमिट लगा दो फाइनली कितना आ जाएगा फोर्स क्यू यहाँ पे क्या है लैम्डा नहीं और माइनस 4 ले जाएंगे तो लिमिट चेंज हो जाएगी कितनी बचेगी वो 1 बाई आर माइनस क्या हो जाएगा 1 बाई अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ठीक है अब देखो यहाँ पे जैसे अपन ने उस दिन पढ़ा था ना कि एक रॉड है और इसकी वजह से अपन क्या निकाल देते हैं यहाँ पे ये डिस्टेंस ए था कितना होता था फील्ड उस जगह पे हाँ ये अगर इनफाइनाइट हो कितना के क्यू बाई कितना रहता था एक और वो पॉइंट बड़ी हो तो कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई कर कैसे ना क्लियर है चीज अरे आया नहीं आया इंटीग्रेशन आया ना उसमें क्या करना है रिंग के बाद कौन सा सिस्टम आता है डिस्क तो स्टार्ट करते हैं डिस्क के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ चार्ज डिस्क सेम इंटीग्रेशन वहां पे भी आएगा एक बार आप ट्राई करो खुद से डिस्क को ब्रेक करने का तरीका क्या होता है बताओ रिंग मान करके हाँ ट्राई करो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ डिस्क अब ये सारे इंटीग्रेशन आपको याद रखने हैं क्यों याद रखने हैं क्योंकि इसमें कुछ भी वेरिएशन हो सकता है सिग्मा में लैम्डा में कुछ भी है ना मान लो एक डिस्क दिया हुआ है इसके एक्सिस पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए एक्स डिस्टेंस पे आर रेडियस का है डिस्क और डिस्क है तो कौन सा होगा लैम्डा या सिग्मा सिग्मा गिवन है तो ट्राई टू सॉल्व एक्स पे चाहिए तो थीटा के टर्म में चाहिए चलो शुरू हो जाओ एलिमेंट दो बताओ कैसा है जैसे रॉड के लिए अपन एक्स पे जाके डीएस लेते हैं रिंग के लिए कैसे ले लेते हैं थीटा पे पी थीटा ना और डिस्क को कैसे चेक करते हैं आर पे जाके डी ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन जो अच्छे वाले होंगे इंटीग्रेशन बेस्ड होंगे तो आपका आंसर सिग्मा और थीटा के टर्म में आना चाहिए हाँ सेम फॉर्म बनेगा अभी जो बताया वही सेम है रिवीजन हो जाएगा आपका अभी तो बिना देखे सॉल्व कर
आ गया। लिमिट पता है यहाँ पे अपडेट पता है जीरो से कैसे कराते हैं कौन सा चाहिए ऐड टू ए डी क्यू अपॉन आर को सही सिग्मा डी एल पी आर आर स्क्वायर प्लस सिग्मा टी है अब इसको इंटीग्रेट कर क्या है यहाँ लग सिग्मा इंटीग्रेट ऐसे ऐसे मतलब सेंटर ऑफ मास हाँ जीरो से कैपिटल अब मुझे ऐसा क्यों लग रहा है तुमने सेंटर ऑफ मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया में इंटीग्रेशन नहीं किया आगे तो नहीं सब चीज दिस रिंग सेंटर यस और नो हाफ रिंग तो इधर देखें आप नहीं पढ़ा कोई बात नहीं अभी जो जितने भी एलिमेंट बता रहा हूँ इसको ध्यान रखना क्योंकि ये सेम चीज 3-4 जगह पे आएगी इसी 12th क्लास में ठीक है तो देखो डिस्क को ब्रेक करने का तरीका क्या है कि अगर आप बहुत छोटे छोटे ऐसे रिंग बना लो मान लो ऐसे एक करोड़ रिंग रख दिया तो क्या बन जाएगा डिस्क जब भी आप रिंग को ब्रेक करोगे तो आपको इस तरीके से एलिमेंट लेना है आर पे जाओ और डी आर थिकनेस का डी आर मतलब बहुत ही स्मॉल है तो डी आर थिकनेस का आप एक रिंग बना लो आया ना अगर मैं ये स्ट्रिप को ओपन करूंगा देखो ऐसा बनेगा इसका ये थिकनेस कितना बताओ यार कितना थिकनेस है डी आर ये लेंथ कितना है 2 पाई आर हाफ रेडियस पे माना कितना हो गया 2 पाई आर यहाँ पे कोई दिक्कत आसान है ना तो आपको जब भी चार्ज निकालना है सिग्मा किससे मल्टीप्लाई करते हैं एरिया से तो यहाँ पे एरिया का ये होगा सिग्मा इनटू एरिया क्या होगा इसका मतलब 2 पाई आर ये क्या होगा डी आर ये क्लियर है क्या सबको आना तो बोलो अब ये जो स्ट्रिप बन रहा है इसकी वजह से मुझे इसके एक्सिस पे एक्स पे फील्ड चाहिए आया ना कितना होता है फील्ड का फार्मूला बताओ k q x अपॉन क्या था r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2 ये था ना अरे यस और नो q की जगह पे क्या प्लेस करोगे सिग्मा इनटू 2 पाई r पे क्या था dr सही लिख रहा हूं क्या और साथ में इधर क्या आएगा तुम्हारा x नीचे r की जगह पे क्या रखना पड़ेगा स्ट्रिप का रेडियस कितना है स्मॉल r है तो क्या रखोगे r स्क्वायर प्लस क्या आएगा x स्क्वायर की पावर कितना आएगा 3/2 अब यहाँ पे क्या वेरिएबल है r या x r वेरिएबल x वेरिएबल क्योंकि हम उसी जगह पे निकाल रहे हैं अब जितने भी कांस्टेंट सबको बाहर निकालो कौन कौन सा कांस्टेंट बाहर आएगा k सिग्मा 2 पाई x के बाहर आएगा अंदर में क्या बच रहा है r अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2 यहाँ पे क्या बचेगा dr इसका इंटीग्रेशन अभी किया था अपन ने लिमिट कहां से कहां लेनी है 0 से कैपिटल करिए आप सॉल्व करिए सिंपल है और ये स्टेप्स आपको बिल्कुल याद होने चाहिए क्योंकि एग्जाम में सिग्मा को वैरी कर सकते हैं है ना सिग्मा कांस्टेंट कोई जरूरी नहीं है तो इंटीग्रेट करो फाइनल आंसर निकालो कितना आता है फाइनल आंसर कितना आएगा सॉल्व करके सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन साथ में क्या था 1 माइनस cos थीटा इंटीग्रेशन का तरीका बताया अभी थोड़ी देर पहले r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर क्या मान लेंगे d स्क्वायर वैल्यू प्लग कर लिमिट चेंज करना है ठीक है स्टेप्स पता होना चाहिए डायरेक्ट आंसर मत लिखना पूरा सॉल्व करो